हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्मार्ट एजुकेशन। और हम आज शुरू करने वाले हैं, सॉरी शुरू तो हो चुका है ऑलरेडी, हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन का पार्ट 1 में लेके आ चुका हूँ। और हमारा गोल क्या है वो तो आप जानते ही होंगे। हमारा गोल है बोर्ड एग्जाम 2026 और 27 के एग्जाम के लिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बनते हैं वो आपके लिए मैं छोटे छोटे वीडियो लेके आता रहूंगा। तो पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है और आज देखने वाले हैं चैप्टर 6 हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन 12th केमिस्ट्री का पार्ट 2। तो पहले वाला हम ये इंट्रोडक्शन वाला पेज, कौन सा वाला, ये इंट्रोडक्शन वाला पेज हो चुका है, अभी भी नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लो। और आज हम देखने वाले हैं बच्चों इसके पीछे वाला 6.1 क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स एंड कंपाउंड कंटेनिंग sp3 बॉन्ड। तो इसके अंदर क्या है एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आप भी एक बार अच्छे से देख लेना, समझ लेना और एक बार ये टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना, एक बार मेरा ये पढ़ाया हुआ देख लेना। गारंटी है मेरी आपको 110% आ ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है कि आपका मेरी तरफ 100% फोकस होना ही चाहिए। ओके बच्चों, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो नंबर 1 6.1 क्लासिफिकेशन, किसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, किसके बेस पे बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम है, कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम है उसके बेस पे हम उसको मोनो, डाई, ट्राई इस तरह से हम क्लासिफाई करने वाले हैं। तो देख लेते हैं किस तरह से। समझ लो, सिंपल सी बात है बच्चों, ये 2 कार्बन वाला मीथेन और इथेन इसके साथ जुड़ा हुआ है हैलोजन ग्रुप। अगर अल्केन चेन के अंदर एक ही हैलोजन है, X यानी क्या बोलते हैं बच्चों, हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप। कौन से होते हैं हमारे हैलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस तरीके से ये सारे जो होते हैं हमारे वो कौन से होते हैं, हैलोजन ग्रुप होते हैं। तो इस तरीके से अल्केन चेन के साथ एक ही हैलोजन है, अगर एक होना बच्चों, एक सिंगल एक, उसको बोलते हैं मोनो। हेलो आगे लिखने का तरीका थोड़ा वो स्पेस की कमी के कारण थोड़ा चेंज करता रहता हूं। मोनो हेलो आल्केन, क्या बच्चों, मोनो, सॉरी एक बात तो उसको मोनो बोलते हैं, मोनो हेलो आल्केन। उसी तरीके से दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे CH2 बॉन्ड X, बॉन्ड CH2 बॉन्ड X, आप देख सकते हो। तो 2 हैलोजन है यहाँ पे, कितने हैलोजन है, 2। अगर 2 हो गए तो उसको बोलते हैं डाई हेलो आल्केन। ये तो हमारा आल्केन ही है। कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, आल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आल्केन। अगर उस आल्केन के अंदर 2 हैलोजन हो बच्चों, कितने हैलोजन, 2 हैलोजन, तो 2 वाले को डाई बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, डाई। एक हैलोजन हो तो मोनो और 2 हैलोजन हो तो डाई बोलेंगे। अगर वही आल्केन ग्रुप के अंदर CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 देखना बच्चों, वैलेंसी कंप्लीट चेक करते रहना है, वैलेंसी इंक्रीज डिक्रीज ना हो जाए। 4 ही वैलेंसी होती है कार्बन की। तो अगर एक हैलोजन है, 1 2 3, अगर अल्केन चेन के अंदर 3 हैलोजन है तो उसको बोलेंगे ट्राई हेलो अल्केन। अगर 2 हैलोजन है तो डाई हेलो अल्केन। अगर एक हैलोजन है तो मोनो हेलो अल्केन। तो इस तरीके से हम उसको नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेस पे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं। वही वाला कॉन्सेप्ट बेंजीन में ले लेंगे। अगर बेंजीन रिंग के साथ एक ही हैलोजन है, एक वाले को क्या बोलते हैं, एक वाले को मोनो। आपसे ही बोल रहा हूं, मोनो बोलते रहना, मेरे साथ बोलते रहना है आपको, मोनो हेलो एरिन। यहाँ पे 2 हैलोजन है, डाई हेलो एरिन। यहाँ पे 3 हैलोजन है, 1 2 3, ट्राई हेलो एरिन। इतना सिंपल है बच्चों, कुछ नहीं करना। यहाँ पे अल्केन है, यहाँ पे एरिन है। तो ये वाला जो टॉपिक था आपका वो बड़ी इज्जत के साथ यहाँ पे ये 6.1.1 खत्म होता है। एक बार ये देख लो, एक बार टेक्स्ट में पढ़ लेना, मेरी गारंटी है आपको आ ही जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। कंपाउंड कंटेन sp3CX बॉन्ड यानी कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो sp3 वाला कार्बन है। sp3 यानी कि एक s और p 3, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर पहला वाला पॉइंट है अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन, दोनों एक ही बच्चों, अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन। तो क्या है वो देखते हैं इसके अंदर। तो जो हमारा RX यानी कि अल्केन यानी कि हेलो अल्केन, हैलोजन एटम बॉन्डेड टू अल्काइल ग्रुप।
यानी कि जो आपका हेलोजन एटम होगा, ये रहा आपका हेलोजन एटम, जो कनेक्ट किसके साथ होता है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप समझ लेना है बेटा आपको। रिप्रेजेंटेड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम जानते ही है, तो CnH2n+1 यानी कि कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा। नॉर्मली आल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जो आप 10 में पढ़ चुके हो। इसमें से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे और क्या लगाने वाले हैं हम, हेलोजन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हेलोजन। टेक्स्ट बुक में लिखा वही पॉइंट है, और कुछ नया नहीं है बेटा, लेकिन शॉर्ट में लिखा और कुछ नहीं है। दे आर फर्दर क्लासिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। वो कैसे, वो भी देख लेते हैं। According to nature of a CX is attachment, यानी कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके बेस पे हम उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी पे। कैसे समझाता हूं, टेंशन मत लो। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो आल्केन, वो कार्बन एक अल्काइल ग्रुप से, ये दोनों का हाइड्रोजन है, एक अल्काइल ग्रुप से, तो उसको बनेंगे प्राइमरी। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, उसको बोलेंगे सेकेंडरी। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो और तीन अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, टर्सरी। कितना सिंपल है, कितना इजी है, देख लो। ये एग्जाम में आने के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों, लेकिन इसकी समझ नहीं होगी तो ये एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, गुस्सेट के लिए और बोर्ड के लिए भर भर के एमसीक्यू आ चुके हैं। बोर्ड और गुस्सेट में तो इतने सारे एमसीक्यू आते हैं कि आप एकदम सिंपल है फिर भी आते रहते हैं। एक नंबर आपके पक्के कर लो आज। अगर आपको समझ में आ गया तो हम बढ़ते हैं हम आगे। एलाइलिक हैलाइड, अब ये सब एलाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, तो सिंपल सी बात है, हैलाइड यानी कि हेलोजन एटम। एलाइलिक क्या, तो हेलोजन एटम बॉन्डेड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। फिर से एक बार, हेलोजन एटम बॉन्डेड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी कि ये वाला कार्बन। कैसे sp3 समझ लो, ये कार्बन, इसका बॉन्ड कितना है, एक। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 3 और 4, चलो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि हेलोजन ये वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन होता है हमारा sp3 होता है। कौन सा होता है, sp3। हेलोजन एटम बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये वाला कार्बन, और कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके बाद ये वाला कार्बन, ये कार्बन और ये वाला कार्बन। यानी कि इस तरीके का अगर आपको फॉर्म दिख जाता है तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बाजू वाले दोनों कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए बच्चों, डबल बॉन्ड, तो उसको बोलेंगे एलाइलिक। इस वाले को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड। यानी कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो sp3 होना चाहिए, और वो कार्बन के बाजू वाले दोनों कार्बन एटम के बीच में क्या हो जाए, जैसे डबल बॉन्ड होने चाहिए। सिर्फ ये वाला, अगर आपने इतना वाला पोर्शन देख लिया, सिर्फ यही ढूंढना है, ये ढूंढ लिया, यानी कि आपको समझ जाना है कि ये वाला जो हमारा ग्रुप है या जो भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है वो कैसा है बच्चों, एलाइलिक कार्बन है। कैसा है, एलाइलिक कार्बन है। अब सेम टू सेम, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3, और उसके साथ जो ये कार्बन जुड़े हुए हैं दोनों के बीच में कैसा होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। कौन सा हो जाए, डबल बॉन्ड। तो ये भी हमारा हो गया एलाइलिक कार्बन हो गया, लेकिन ये एरोमेटिक रिंग के अंदर है। सॉरी, एरोमेटिक नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बेंजीन पूरा बन नहीं रहा है, तो सिर्फ नॉर्मल बेंजीन जैसा फॉर्म है, तो इसको भी बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। क्या देखना, एक नंबर में 50 बार आ चुका है कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो उसके बाजू वाले दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा बच्चों, डबल बॉन्ड होगा, तो इसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। देख लेना, पॉइंट कुमार देख लेना, बहुत सारे इसके एमसीक्यू आ चुके हैं। अब अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको थोड़ा सिखा देता हूं कि किस तरह से हम sp3 काउंट करते हैं। तो देखो, हेलोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, और इसके आजू बाजू एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, और ये वाला मेरा एक बॉन्ड है, यहाँ पे C है, डबल बॉन्ड C है। तो मैं कैसे काउंट करता हूँ, मैं कैसे हाइड्रोजन फाइंड करता हूँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर सबसे पहले हमें क्या काउंट करना होता है कि जो ये कार्बन है इसको बोलो ना sp3, तो इसके आजू बाजू कितने सिग्मा बॉन्ड है वो काउंट कर लो। तो कितने हैं, 1 2 3 4। तो शुरुआत कहां से होती है हाइड्रोजन की, S से शुरुआत होती है। S के कितने होते हैं, एक ही होता है, तो ये S, फिर P के कितने होते हैं, टोटल 3 होते हैं, तो P P और P। तो ये कार्बन का कितना हुआ, एक S और 3 P, मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, sp3 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, sp3। तो इस तरीके से भी छोटा सा फॉर्मूला जो हमारे मैडम ने मुझे सिखाया तो वो मैं आपको बोल दिया मैंने आपको इस तरीके से। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बेंजाइलिक हैलाइड जिसको बोलेंगे, बस यही तब आएगा,
कुछ नहीं है, ये अल्केन की जगह पे आ जाएगी, एरोमेटिक रिंग आएगी। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो, ये तो मेरा कार्बन होगा ही sp3, और उसके बाजू वाले दोनों कार्बन के बीच में, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, बेंजाइलिक हैलाइड। तो कितना सिंपल है, ये दोनों एग्जाम में आने के लिए मोस्ट एक नंबर में बहुत बार आ चुका है। एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं और कुछ नहीं बच्चों। देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हैलोजन एटम। अगर अल्केन के साथ एक हैलोजन तो मोनो, दो हैलोजन तो डाई, तीन हैलोजन तो ट्राई। उसके बाद रिंग के अंदर सेम, एक हो तो मोनो हेलो एरिन, दो हो तो डाई हेलो, तीन हो तो ट्राई हेलो एरिन। अब अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन के बारे में देखना है। तो अल्काइल हैलाइड यानी कि हैलोजन एटम जो होगा बॉन्डेड टू एन अल्काइल ग्रुप यानी कि R से जुड़ा होगा, R बॉन्ड X बॉन्डेड। उसको रिप्रेजेंट करते हैं CnH2n+1 में। उसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। वो कैसे काउंट करते हैं वो देख लेते हैं। अगर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो एक ही अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो तो प्राइमरी, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो दो अल्काइल से जुड़ा हो तो सेकेंडरी, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो तीन कार्बन याद है अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, एक, दो और तीन, तो उसको बोलेंगे टर्सरी। क्या बोलेंगे, टर्सरी। एलाइलिक हैलाइड के लिए एक ही फॉर्मूला दिमाग के अंदर घुसा दो कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो sp3 होना चाहिए, और उसके बाजू वाले दोनों कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए बच्चों, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो आपको फंक्शनल जो ग्रुप या जो भी मॉलिक्यूल हो उसको ड्रॉ करने के बाद अगर आपको ये वाली लाइन है, इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख जाता है तो उसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलाइलिक। अगर बेंजीन रिंग के अंदर है तो बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। तो बच्चों अगर आपने अभी पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख लो, और अब ये लेके आया हूं मैं पार्ट 2। एक बार अच्छे से देख लो, एक बार रिवाइज कर लो, एक बार लिख लो, और जितना हो सके उतना बच्चों रिवीजन करो। रिवीजन इज द ओनली की टू क्रिएट टू सक्सेस। और आपको अगर ये मेरा पढ़ाने का तरीका, किस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, लिख के समझाता हूँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और अभी जो एग्जाम देने वाले हैं 12th में 2026-7 में, उस सारे के सारे बच्चों के साथ मेरा ये वाला वीडियो शेयर करो। अगर और आपको ये इस वीडियो से कुछ भी जानने को या सीखने को कुछ भी मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।